राज्यसभा सांसद महेश केवट ने जीएमपीसीजी से एक्सक्लूसिव बात की है। उन्होंने कहा कि उनकी जीत पहले से तय थी और मध्य प्रदेश का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सांसद बनने पर पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार भी जताया। साथ ही कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन पर निशाना साधा और कहा कि निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके झूठ को मान लिया है। वक्त था राज्यसभा सीट की तीसरी सीट बीजेपी कैसे जीत हासिल करेगी और बड़ी चुनौती थी महेश केवट और बीजेपी के सामने, लेकिन देखते ही देखते समीकरण बदल गए और मध्य प्रदेश में देखेंगे कि तीसरी सीट पर चुनाव होने की नौबत भी नहीं आई और महेश केवट ने जीत के सर्टिफिकेट भी हाथ में ले लिए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए महेश केवट जी मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक वक्त था सर, 7 तारीख के दिन देर रात आपके नाम का ऐलान होता है। बड़ी चुनौती ये होती है कि आखिर कैसे बीजेपी जीत हासिल करेगी, है ना। महेश केवट की नैया पार कैसे होगी, लेकिन नैया पार बड़े आसानी से हो गई। क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी द्वारा, पार्टी के पूरे नेतृत्व के द्वारा जब हमें राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, तभी स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों की नीतियों के पक्ष में पर्याप्त मात्रा में जीतने योग्य वोट उपलब्ध भारतीय जनता पार्टी के थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें उम्मीदवार घोषित किया था। अब क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है सर? प्राथमिकताएं ये हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मिशन 2047 और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में दिन रात लगातार काम कर रहे हैं, पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, उसमें सहभागिता करके मध्य प्रदेश के विकास को स्वर्णिम विकास के रूप में हम लोग सहयोग कर सकें, उस दिशा में हम सब काम करेंगे। और हमारे नेतृत्व के द्वारा हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता को इतने बड़े सदन में इतने महत्वपूर्ण दायित्व देने का अवसर हमें दिया है ताकि हम देश की सेवा कर सकें, और इसलिए मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं। मन प्रसन्न है, मन आनंदित है कि इतनी बड़ी सेवा, जो जनता की सेवा करने का अवसर हमें मिलने वाला है। जब हम जनता की सेवा करते हैं और तो एक जो आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद से ऊर्जा बढ़ती है और उत्साह बढ़ता है। जनता की सेवा, वंचितों की सेवा करने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, उससे बड़ा पुण्य का काम कोई है ही नहीं। पीएम मोदी जी की शुभकामनाएं मिली कि नहीं, बातचीत हुई कि नहीं? हमारे पूरे नेतृत्व ने हमें आशीर्वाद दिया है और शुभकामनाएं दी हैं। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। सर, देख रहे हैं कांग्रेस भोपाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कि पहले वोट चोरी होती थी, अब तो सीधे सीट चोरी कर ली गई। कांग्रेस का झूठ पकड़ा गया उस दिन विधानसभा में माननीय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनकी हमारी आपत्ति पर जो उनने सत्य को छुपाया था और झूठा शपथ पत्र अपने निर्वाचन उसमें दिया था, उस पर मैंने आपत्ति लगाई थी। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति लगाई थी। उन्होंने बिंदुवार सुन के पूरे नियम और कानूनों को देखकर उनके नाम निर्देशन पत्र को निरस्त किया था। चूँकि गलती उनकी थी, झूठ उनके साथ था और सत्य भारतीय जनता पार्टी के साथ था। निर्वाचन आयोग गए। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उन्होंने भी झूठ को झूठ और सत्य को सत्य सिद्ध किया। लेकिन अब जो कांग्रेस कर रही है वो निश्चित ही गैर संवैधानिक काम है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनके झूठ को झूठ मान लिया हो और सत्य की जीत कर दी हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद तो इस तरह की कोई टीका टिप्पणी करने का शायद हमें तो नहीं लगता कोई अधिकार हो।
ऐसी राजनीति जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना माने, अब उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। सर देखेंगे कि क्या ये जानकारी पहले से थी कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर इस तरह का कोई केस है, उसको लेकर कब जानकारी लगी? दूसरा कि क्या ये चीज़ें नहीं भी निकलती तो पूरी तरह से तैयार थे आप? पूरी ये तो एक अकस्मात उनने झूठ पेश किया, और झूठ छुपता थोड़ी है, झूठ तो निकल के आ जाता है, तो निकल के आ गया। अब कहाँ से आया, कैसा आया, लेकिन उनका झूठ पकड़ा गया और हो गए। अगर ये भी नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन मुझे प्रत्याशी बनाया था, उस दिन हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त जीत के लिए समर्थन था, और उस दिन भी ये तय था कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से तीनों प्रत्याशी जीत के राज्यसभा जाएंगे। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बीते 2 से 3 दिनों में सारे समीकरण बदल गए। देखते ही देखते एक वक्त लग रहा था कि तीसरी सीट बेहद चुनौतीपूर्ण होगी बीजेपी के लिए, लेकिन बड़े आसानी से तीसरी सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश से तीनों बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो राज्यसभा सांसद चुन लिए गए। कल तक 24 घंटे पहले जो है हम देखेंगे कि महेश केवट को राज्यसभा का बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे थे, लेकिन अब वो राज्यसभा सांसद हैं। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।